नमस्कार। जैसे जैसे केजरीवाल और पंजाब सरकार के न्यूज़ चैनलों पर विज्ञापन कम होते गए, वैसे केजरीवाल के प्रति मीडिया का भी मोह कम होता जा रहा है। उनकी लाखों बुराइयां, कमियां, भ्रष्टाचार, नकारापन मीडिया ढककर लीपापोती कर ग्लैमरस बना रही थी। विदेशी अखबारों में विज्ञापन छप रहे थे। दिल्ली की विश्व प्रसिद्ध शिक्षा पद्धति के, हेल्थ मॉडल के, दिल्ली में मुफ्त पानी और बिजली, बस यही बातें थीं। पढ़ाई, चिकित्सा, मुफ्त पानी, बिजली, यानी केजरीवाल सरकार। और दिल्ली ने दो बार केजरीवाल को ऐसा बहुमत दिया कि राजनीतिक पंडित भी भौचक रह गए। ऐसी है भोली भाली जनता। और अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 में भी जनता को उसी झुंझुने से ऐसा बहलाया कि जो 400 पार वाली सरकार लग रही थी, वो बीजेपी अपने आप में बहुमत भी प्राप्त नहीं कर पाई। वो 300 के अंदर रह गई, एनडीए की पूरी की टीम। अब आप समझो कि दिल्ली में इसके बदले क्या भुगतना पड़ रहा है इस भीषण गर्मी में, जहां पानी और बिजली दोनों की बहुत आवश्यकता है। तो बिजली तो किसी तरह से मिल भी रही है, लेकिन वो मुफ्त में 20,000 लीटर पानी छोड़ो, अब तो 100-200 लीटर पानी भी नसीब नहीं है। पानी के लिए ही कुछ बस्तियों में रात दिन जुगत में लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी जो वहाँ के इनके पुराने मंत्री कपिल मिश्रा जी ने एक ट्वीट किया, हालांकि लोगों ने उसे हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ा, लेकिन उनकी बात में दम भी है, क्योंकि दिल्ली में जो हाय तौबा मची हुई है पानी को लेकर, आपने तमाम भीड़ भाड़ के दृश्य भी देखे होंगे, टैंकरों पर चढ़े हुए नीचे, उनमें साफ नजर आ रहा है कि ये मुस्लिम बस्ती या रोहिंग्या बस्ती नहीं है, साफ तौर से नजर आ रहा है। तो कपिल मिश्रा की बातों में दम तो है। और फ्री के चक्कर में, भाई पानी के चक्कर में तो इस भीषण गर्मी में कईयों की जान भी जा चुकी होगी या जा रही होगी, जो खबरों में आने नहीं दी जा रही है, क्योंकि मीडिया का मोह भले भंग हुआ हो आशुतोष की तरह, लेकिन पैरवी अभी भी उन्हीं की करेंगे, क्योंकि नमक जो खाया है ना। तो हम यही बता रहे हैं कि जब 1 लाख खटाखट का वायदा किया गया था, एमएसपी का वायदा किया गया था, बेरोजगारी भत्ता का वायदा किया गया था, और तमाम तरह के जो लोन लिए गए, चाहे किसानों के द्वारा या एजुकेशन लोन, वो सब माफ। तो आप ये समझ लो, वाकई में अगर ये ऐसा कर लेते, मान लेते हैं कि वो ऐसा कर, तो ये देश दिवालिया होने में कितने दिन लगते, महीने भूल जाओ, दिन कितने लगते। श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाती चंद दिनों में। अभी देश जैसी अपनी विकास यात्रा जारी रखे हुए है कोरोना काल के बाद भी, तो पूरी दुनिया भारत की इस प्रगति से चकाचौंध है और उसे लग रहा है ये कैसे है। और वो जो नारा मोदी है तो मुमकिन है, वो अपने आप में सार्थक नजर आया। लेकिन अगर इस तरह से जनता इन मुफ्तखोरी के वायदों में आ जाएगी, तो देश बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ डेमोग्राफी, जो जनसंख्या का 1% है, एक समुदाय विशेष की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, कहने को वो 20% के अंदर हैं, लेकिन वास्तविकता उससे उलट है। उनकी आबादी 25% लगभग हो चुकी है, और घुसपैठिए डेली आ रहे हैं, और वो 100% वोटिंग करते हैं, भले वो मजदूरी कहीं दाएं बाएं कुछ भी करें,
जो जेल में उनको छोड़ के सारे लोग, अगर उनका इंतकाल दूसरे दिन होने वाला है तो वो वोट पहले डालेंगे, भले वो मतदान केंद्र पे ही उनके प्राण पे खेर उड़ जाए, लेकिन वो वोट जरूर डालने जाएंगे। दूसरी तरफ जो वर्तमान सरकार के समर्थक मतदाता हैं, उनमें तो भाई नाराज़गी के 50 कारण हैं, क्योंकि अगर कमी ढूंढोगे तो किस में नहीं है, तो वो तो नाराज़ होते रहते हैं, बात बात पे नाराज़ होते रहते हैं। तो अब वो नाराज़ कर लो फिर, और एक दिन जो आज जैसे कुर्बानी का त्यौहार है, तो कुर्बानी फिर वो अभी तो मेमनों बकरों की हो रही, फिर किसकी कुर्बानी होगी? इतिहास पढ़ के देख लो थोड़ा, कश्मीर को देख लो, बंगाल को देख लो, केरल को देख लो। तो फिर आपके लिए भागने की, शरण लेने की कोई जगह भी नहीं बचने वाली, क्योंकि अगर आपकी आबादी है भी तो आप जातियों में और फिर व्यक्तिगत मामलों को लेके फिर लालच के रूप में फ्री की रेवड़ियों के नाम पे आप बढ़ जाते हो, और फिर कुछ जो लोग हैं वो वोट डालने नहीं जाते हैं। अब चूंकि वो 100% वोटिंग करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन जो भी है वो तो डबल हो जाती है ना। कई ऐसे उदाहरण मिले हैं कि जहां भाजपा के कार्यकर्ता थे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, और उन मतदान केंद्रों पर उतने भी वोट भाजपा को नहीं मिले जितने वहां भाजपा के कार्यकर्ता थे। तो अब आप अगर अब भी नहीं जागे तो सोते रहो, क्या फर्क पड़ता है? जो सबके साथ होगा वो सब झेलेंगे, लेकिन कहीं राजपूत नाराज, कहीं ब्राह्मण नाराज, कहीं एससी नाराज, कहीं एसटी नाराज, कहीं ओबीसी नाराज, कहीं ये बोल दिया किसी ने इसलिए नाराज, कहीं वो बोल दिया। तो नाराजी जब सत्य सनातन के समूल विनाश की बात कर रहे थे तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैसे कोई बचने वाला नहीं है, हैं सब सत्य सनातनी, उनके नज़रों में हिंदू ही हैं। अगर आपका नाम हिंदू वाला है तो उनकी नज़रों में आप हिंदू हो, और आपकी कुर्बानी लेने में उनके यहाँ सवाब का कार्य माना जाता है। भले ऐसा किताबों में कुछ ही में लिखा हो, क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं ये देवबंदी है, वो वहाँ वाली है ये, लेकिन हकीकत तो है ही है ना, और ऐसा किया जा रहा है। तो कुल मिला के आप लालच का परिणाम दिल्ली से देखो, और समुदाय विशेष की तुष्टीकरण के लिए इन्होंने एकजुटता भी की थी। हमने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था ये एम फैक्टर, एक तो जो यहाँ का एम फैक्टर है उसके वोट एकजुट रहे, इसलिए अलग अलग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं भाई, एकता की एकमात्र वजह है। दूसरे मनी फैक्टर, विदेशों से बहुत पैसा आया, और अब जाहिर भी हो गया, जॉर्ज सोरोस तो खुलेआम कसम खा चुका था, लेकिन दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति जो ट्विटर जिसने खरीद लिया, तो वो भी अब ईवीएम पे सवाल उठा चुका है। तो अब आप अनुमान लगा लो, जब ऐसे धनाढ्य लोग जिनके लिए लाख 2 लाख करोड़ मायने नहीं रखते हैं, तो उन्होंने किस हद तक चुनाव को प्रभावित किया। और अगर प्रभावित नहीं किया होता तो प्रधानमंत्री मोदी ने जहां गंगा बहती है वहां विकास की गंगा बहा दी, और कितने वोटों से जीते? मामूली वोटों से। और किशोरी लाल शर्मा जो पंजाब से टहलते हुए अमेठी आते हैं, चुनाव लड़ने से डरते हैं, बचते हैं, लेकिन उन्हें लड़ाया जाता है जबरिया, और वो इतने वोटों से जीतते हैं जो कि प्रधानमंत्री के वोटों से ज़्यादा है। और स्मृति ईरानी ने बतौर वहीं के वोटरों का, वहीं के मतदाताओं के अनुसार 5 साल तक दीदी ने रात दिन अमेठी की सेवा की है। तो एक केंद्रीय मंत्री ने अपना ठिकाना अमेठी में बनाया था, जो कि वहाँ की रहने वाली नहीं थी, और अमेठी को चमका दिया। और बहुत सारी योजनाएं अभी जो चल रही हैं उन्हें पूरा होने में अभी समय लगेगा। लेकिन अगर लोग बोलते हैं कि उम्मीदवार का चयन गलत हुआ था तो फिर स्मृति ईरानी क्यों हार गई, अफजाल अंसारी कैसे जीत गया, ये तो सवाल उठेंगे। और सवाल ये भी उठेंगे कि 1 लाख रुपए जिन लोगों ने ठुकराए तो वो कौन थे? जैसे कि मध्य प्रदेश, जहां हम भी रहते हैं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ और कर्नाटक में यहाँ की जनता ने इनके वो वायदे देखे हैं, किसान कर्ज माफ, 10,000 बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को ये और वो। तो वहाँ के लोग तो इनके झूठे वादों को जानते थे कि राहुल तो नशे में कुछ भी बोल जाता है।
अब सत्ता का नशा है या काहे का नशा है, कौन सा नशा वो करता है, लेकिन वो पप्पू है, वो तो कुछ भी बोल जाता पप्पू बन के। वो बना हुआ पप्पू है, बहुत ही धूर्त किस्म का, और इस देश को दीमक की तरह चाटने वाला एक परिवार है। अगर सजग नहीं हुए तो केजरीवाल और ये कांग्रेस जो आपको सपने दिखाती है गलती से जीत गए, तो ये खजाने को खाली कर देंगे और अपने आप विदेश निकल लेंगे, और हम आपको यहीं रहना, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो पानी की दशा दुर्दशा आप याद रखें, दिल्ली को ध्यान में रख के कि मुफ्त के वायदे क्या होते हैं। स्वास्थ्य मॉडल इतना बढ़िया है कि किसी भी आपीए ने, यानी आम आदमी पार्टी के नेता ने अपना इलाज वहाँ नहीं कराया, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या सरकारी दिल्ली के, जो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं वो उन अस्पतालों में कभी कोई इलाज नहीं कराता। कोरोना काल में सब उनकी स्थिति वो पता नहीं कहाँ चली गई। शिक्षा का मॉडल ऐसा है कि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि 2 लाख से अधिक बच्चों को जरूरी शिक्षा सामग्री ही नहीं उपलब्ध कराई। ये है शिक्षा मॉडल, हेल्थ मॉडल। अब पानी की बात सामने आ गई है, बिजली में भी बिल आ रहे हैं। तो केवल प्रचार के द्वारा बनी हुई सरकारें हैं, और मुंह है, चमड़े की जबान है, कुछ भी बोल दो, बोल के निकल लो। लेकिन राहुल गांधी जी, 3 प्रदेशों में आपकी बहुत ही मजबूत सरकार है। कर्नाटका, क्योंकि जो आपने नाटक किया है वो कर्नाटका में पूरा करके दिखाओ। 1 लाख का वायदा, 1 लाख नहीं तो 50,000 ही दो साल में। हिमाचल, जहाँ आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार, मजबूत सरकार, और तेलंगाना, इन 3 स्टेटों में पैसा दे के दिखाओ। और नहीं तो चुनाव आयोग को कांग्रेस की मान्यता रद्द करनी चाहिए। हालांकि विभव कुमार जी ने केस कर दिया है, जो एडवोकेट हैं, मशहूर एडवोकेट हैं। साथ ही अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनको सजा भी होने, पार्टी की मान्यता के साथ इनको फोर्जरी जैसे चिट फंड कंपनियां करती हैं तो उनके चलाने वालों को सजा दी जाती है। तो उन्हीं धाराओं में मुकदमा चले और इन लोगों को सजा मिले, और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, और चुनाव आयोग कि ऐसे झूठे वायदे, क्योंकि अगर कोई बड़े वायदे करते हैं तो चुनाव आयोग के सामने जाके इनको प्रेजेंटेशन देना चाहिए, और चुनाव आयोग के साथ में पक्ष विपक्ष के सभी नेता हों, उनके सामने सभी पार्टी जो वायदे करते हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और जो भी पोस्टर या भाषण कुछ वादों वाला हो वो चुनाव आयोग के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ये बातें नोट कर लो। और हमारा तो 100% ये मानना है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता की बात करता है, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं तो गारंटी कार्ड जब 8,500 के जारी किए जा रहे थे तो चुनाव आयोग कौन सी अफीम खा के सो रहा था? उनको पकड़ा जाना चाहिए था। सीधे खुलेआम घूस दी जा रही है वायदे के रूप में कि 4 जून के बाद आओ, खटाखट ले जाओ। इसके आगे और कोई क्या कर सकता है? इससे बड़ी घूस क्या हो सकती खुलेआम? चुनाव आयोग सो रहा था गाफिल होके। लगता है चुनाव आयोग को मैनेज किया गया था, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसमें ईडी, सीबीआई और कोर्ट सब मैनेज होते हैं, और ये नेता लोग चीख चीख के समय समय पर बोलते भी रहते हैं। तो अगर चुनाव आयोग मैनेज नहीं किया गया था तो अब जागो, अब जागो। चुनाव आयोग के जो आयुक्त लोग हैं वो सभी जागें, और कांग्रेस, सपा और आरजेडी, आम आदमी पार्टी, इन पर सख्त कार्रवाई करें। उधर साउथ में जिन नेताओं ने भी राहुल की जो लय मिलाई, ताल मिलाई, पैरोडी की हो, या उनके साथ जो सुर मिलाए हों 1 लाख देने की, उन पार्टियों को भी सभी की मान्यता रद्द की जाए, और भविष्य में नसीहत मिले कि ऐसे झूठे वायदे करके जनता को नहीं ठगें। वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, सरकार बनाने वाला उसको ठगा गया है 1 लाख रुपए के मामले में। अब लोग कहेंगे यूपी में है और मध्य प्रदेश में झूठे वायदे वो देख चुके थे। नहीं, लोग ये न्यूज़ चैनल वाले भी मिले हुए हैं, क्योंकि आपने इनको विज्ञापन से खरीदा तो इनको बैकडोर से पैसे भी दिए गए होंगे। नहीं तो ये क्यों नहीं बताते? 1 लाख का जिस तरह का वायदा है, हमें तो आश्चर्य कि वो 292 जो सीटें जीती एनडीए ने,
वहाँ के मतदाता कितने धन्य हैं कि 1 लाख का उन्होंने लालच ठुकराया। ये बात अलग कि कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ के लोग इनके झूठे वायदे देख चुके थे, हिमाचल प्रदेश में भी। नहीं तो इन 3 जगहों पे जहाँ कांग्रेस की सरकार ने झूठे वायदे किए वहाँ कांग्रेस हारी है। तो नैतिक हार किसकी है, एनडीए की या इंडी की? क्योंकि कांग्रेस उसका इंजन थी। कांग्रेस की जहाँ अभी हाल ही में 3 सरकारें बनी वहाँ कांग्रेस हार गई और नैतिक रूप से मोदी हार गए हैं। ये कमाल की बात है भाई। और विश्लेषण करने वाले कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। देखिए, अगर ऐसे ही करते रहें तो अभी तो थप्पड़ मार रहे हैं उनको, लेकिन फिर ये थप्पड़ कांड कहीं भी सार्वजनिक रूप से होगा, ये ध्यान रखो। तो ये विश्लेषण कैसा लगा है, आप जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में लिखें और बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से देश हित में नेशन फर्स्ट की भावना से ओतप्रोत अगर आप देखना चाहते हैं विश्लेषण राजनीति पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।